देखिए रासायनिक बलगत की, यही ना है। इसमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तीव्र अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? तीव्र अभिक्रिया। क्योंकि क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स के हिसाब से पढ़ना है, नहीं कि पूरा चैप्टर लेके नहीं याद करना है। कौन सी है? तीव्र अभिक्रिया, यही ना है। तीव्र अभिक्रिया क्या होता है? जो अभिक्रिया बहुत ही कम समय में पूरा हो जाएगा, यानी तेजी से हो रहा है। तीव्र यानी तेजी से, जो अभिक्रिया तेजी से पूरा होगा उसको तीव्र अभिक्रिया। क्या लिखा हुआ है? जो अभिक्रिया बहुत ही कम समय में संपन्न होती है, वही बात है। जो अभिक्रिया तेजी से संपन्न हो गया, इसको तात्क्षणिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तीव्र यानी तात्क्षणिक, कुछ ही क्षण में हो गया। जैसे में देखिए BaCl2 को, बेरियम क्लोराइड को क्या करते हैं? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। यह तीव्र अभिक्रिया होता है। तीव्र अभिक्रिया क्या होता है? जो अभिक्रिया बहुत ही तेजी से बहुत ही कम समय में संपन्न होती है उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। लिख के जल्दी डैश दीजिए, जितना फास्ट। तीव्र अभिक्रिया लिखिए, डैश दीजिए। डैश दिए, लिखिए। जो अभिक्रिया बहुत ही कम समय में, जो अभिक्रिया बहुत ही कम समय में संपन्न होती है, जो अभिक्रिया बहुत ही कम समय में संपन्न होती है उसे तीव्र या तात्क्षणिक अभिक्रिया कहते हैं। ये वाला पूरा हो जाएगा। तात्क्षणिक अभिक्रिया होगा, तात्क्षणिक अभिक्रिया भी होगा, इसमें तात्क्षणिक वाला दूसरा होगा। ये है, देखिए तात्क्षणिक जूम हो गया तात्क्षणिक अभिक्रिया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। क्या है? मंद अभिक्रिया। मंद यानी धीरे, स्लो से। नहीं, रिएक्शन लिख लीजिएगा फर्स्ट का, एग्जाम्पल में हो जाएगा। मंद अभिक्रिया लिख रहा दीजिए, जल्दी लिखिएगा क्योंकि उतना टाइम नहीं है। 2 से 3 दिन में चैप्टर खत्म कर देना है, नहीं तभी तो फिर से एक बार और रिवीजन होगा पूरा बुक का ही। मंद यानी स्लो, नहीं, मंद यानी स्लो रिएक्शन, धीरे धीरे। जो अभिक्रिया पूरा होने में बहुत समय लगाएगा, ठीक है, जो अभिक्रिया पूर्ण होने में यानी पूरा होने में बहुत ही समय लगाती है उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं? मंद अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे में लोहे में जंग लगना, लोहे में जो जंग लगता है वो क्या होता है? धीरे धीरे कि एक ही बार में लग जाता है? नहीं बोल रहे हैं? लोहे में जो जंग लगता है वह धीरे धीरे लगता है कि एक ही बार में लग जाता है? धीरे धीरे। तो कौन अभिक्रिया? मंद अभिक्रिया। ठीक है, लिखिएगा मंद अभिक्रिया लिख डैश। जो अभिक्रिया संपन्न होने में या पूरा होने में, एक ही बात है, संपन्न होने में बहुत अधिक समय नहीं लेती है, बहुत अधिक समय नहीं लेती है, बहुत अधिक समय नहीं ना लेगी। ये वाला मंद लेती है, इसमें न लगा दो, समय नहीं लेते हैं, यहाँ पर जोड़ दो, नहीं लेती है, उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में जो लोहे में जंग लगना, ये कौन सी है? लोहा है, पानी के साथ मिलाए फिर ऑक्सीजन के साथ संपर्क पाता है तो क्या बना देता है? जंग की तरह बनाता है, यानी Fe3O3 बना देता है।
ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब आइए मध्य, मध्य यानी बीच वाला, नहीं मध्य शुरू वाला एक अंतिम वाला लास्ट वाला एगो बीच में आता है, बीच वाला मध्य। जो भी क्रिया संपन्न होने में क्या लगाएगा, मापन गति से। कहने का मतलब ना ज़्यादा समय ना कम समय, उसको कौन सी कहते हैं, मध्य अभिक्रिया। कहने का मतलब जो अभिक्रिया मापन गति से कमरे के ताप पर संपन्न होता है, कौन सी के ताप पर, कमरे के ताप पर संपन्न होता है, उसे मध्य अभिक्रिया कहते हैं। किसी को दिक्कत, लिखिएगा मध्य अभिक्रिया लिख रहे हैं, वह लिखना ही पड़ेगा तेज में। लोहे में जंग लगना, मध्य अभिक्रिया लिख रह दीजिएगा। मध्य अभिक्रिया इसमें दिख रहा है, देखो तो कैमरा में, फेस ना दिखे उससे मतलब नहीं है, सिर्फ अथी दिखना चाहिए। हाँ, मध्य अभिक्रिया लिखिएगा। जो अभिक्रिया, जो अभिक्रिया मापन गति से, जो अभिक्रिया मापन गति से कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर संपन्न होती है। जो अभिक्रिया मापन गति से कमरे के ताप पर संपन्न होती है उसे मध्य अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए, यहाँ तक उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, अब महा इम्पोर्टेंट में आइए। अभिक्रिया की वेग या दर, वेग भी दे सकता है या दर, स्पीड। कोई अभिक्रिया हो रहा है वो कितना अति से होगा। देखिए अभिक्रिया की वेग या दर क्या होता है, जो इकाई समय में, एक क्षण में, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद कह सकते हैं, प्रतिफल, उत्पादों को ना प्रतिफल कहते हैं। इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को कौन सी कहे, अभिक्रिया की वेग या दर कहे। कहने का मतलब जो अभिकारक और प्रतिफल के, अभिकारक और प्रतिफल में, देखिए अभिकारक और प्रतिफल यानी उत्पाद में एक जो बना उसके सांद्रता में जो परिवर्तन होगा उसको कौन सी कहें, अभिक्रिया की वेग या दर कहें। ठीक है, इसे स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। अभिक्रिया की वेग या दर को स्मॉल आर से, नन की आर से सूचित किया जाता है। अच्छा, इसका मात्रक कौन सी होता है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मात्रक भी लिख कर आइएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, अभिक्रिया की दर बराबर क्या होता है, लाइन कट गया क्या, अभिक्रिया की दर क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल। अच्छा, इसी को ना बोलते हैं इकाई समय अंतराल में सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं, यही था। अच्छा, अभिक्रिया की दर को आर से, सांद्रता यानी सी, डेल्टा लगाए परिवर्तन के लिए, समय है टी, dt लगा दिए। ठीक है, लिखिएगा अभिक्रिया की वेग या दर लिख डैश दीजिए। अभिक्रिया की वेग या दर लिख डैश दीजिए। इकाई समय में इकाई समय में अभिकारक या प्रतिफल लिखा दे या उत्पाद लिखा दे, कौन याद होगा आप लोग को, प्रतिफल या उत्पाद दोनों एक ही चीज़ है। जो इच्छा है सो लिख लीजिए, प्रतिफल लिख लीजिए या उत्पाद लिख लीजिए, जिनको जो याद होता है सो लिख लीजिए। उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को, होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की वेग या दर कहते हैं। अभिक्रिया की वेग या दर कहते हैं।
लिख लिए। लिखिएगा इसे, तिरका चिन्ह मार के लिखिएगा, इसे आर से, स्मॉल आर नन की आर लिखिएगा, आर से निरूपित किया जाता है। निरूपित या सूचित एक ही बात है, या दर्शाया, जान के लैंग्वेज चेंज कर दिए हैं। लिख लिए। अब लिखिएगा ये वाला लिखिए, या मात्रक वाले लिख लीजिए, दोनों एक ही बात है। मात्रक, इसका मात्रक अभिक्रिया की वेग या दर का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। कितना बज रहा है? पंचर बनाने में टाइम लग गया। तू क्या पंचर बना रहा था क्या? टाइम पर आया करो, जल्दी लिखिए, जितना फास्ट। ऐसी स्पीड से चलना है, नहीं? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब क्योंकि पूरा बोले कर भी लिखा रहे हैं। तू लोग तो बोला था कि, अच्छा तू लोग बोला था कि नहीं टकराता है, कल कैसे टकरा गया सारा? शॉर्ट 7 को टकराया, हम बता दे, 12-14 को बता दे क्या? हम भी दे, हाँ लगातार बना है 7-8 को, बोलो ये बोलो, बीच में से कई को गैप के बाद सब बन जाएगा। हम क्या बोले कि बुक ही से ना पूछेगा, हम भी क्या करें, बुके तो पढ़ा रहे हैं नहीं, हम क्या कि शॉर्ट नोट तैयार करके आप लोग को पढ़ा रहे हैं। अभी जो क्रैश कोर्स में ही ना होता है, शॉर्ट पढ़ाया जाता है, नहीं शॉर्ट। अब लिखिएगा अभिक्रिया की दर के प्रकार, अभिक्रिया की दर या वेग के प्रकार, कहने का मतलब अभिक्रिया की वेग या दर कितने प्रकार के होते हैं, यानी इसके कितने पुत्र या पुत्रिया है। तो 2 गो, एगो समझ लो, एगो पुत्र होता है, एगो पुत्रिया है, नहीं 2 गो हो गया। एगो क्या होता है औसत वेग या दर, एगो कौन सी है औसत वेग या दर, दूसरा है ताक्षणिक वेग या दर। फर्स्ट क्या है औसत वेग या दर, दूसरा क्या है ताक्षणिक वेग या दर। ताक्षणिक औसत एवरेज, औसत का औसत होता क्या है, जैसे मान लो कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 लिखा हुआ है, लिखल है। औसत होता क्या है, सबको जोड़ो, औसत का मतलब ये होता है सबके जोड़ो और जय गो अंक है तय से भाग दे दो, एवरेज निकल जाएगा। हाँ और नहीं तो क्या करना है, पहला अंतिम के जोड़ो, कितना आया और 2 से भाग दे दो, 6/2 3 एवरेज। चलिए छोड़िए, वो सब नहीं देखना है। क्या है औसत वेग या दर, क्या होता है जो, देखिए किसी निश्चित समय अंतराल में, कोई निश्चित कर लेते हैं समय अंतराल, समय अंतराल डेल्टा टी से में अभिकारक, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या प्रतिफल कहो या उत्पाद कहो, प्रतिफल या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसको कौन सी कहे, औसत वेग या दर कहे। कहने का मतलब क्या है, कोई भी क्षण किसी निश्चित समय अंतराल में क्या किए, अभिकारक या प्रतिफल में, अभिकारक या प्रतिफल में जो उसका सांद्रता, उसमें जो परिवर्तन हो गया उसको कौन सी कहें, औसत वेग या दर। किसी को दिक्कत नहीं ना? वेग या दर रेट आर से सिद्ध किए हैं, और ए भी है एवरेज के लेल औसत, इसको डेल्टा आर बाई डेल्टा टी से दर्शाते हैं, इसका फार्मूला हो गया, इसके लिए फार्मूला अभी कहाँ से आता है हम पूरा डिटेल वाला में बता चुके हैं, ये क्रैश कोर्स वाला है नहीं। देखिएगा इसको क्या करते हैं डेल्टा, इसको R2 से R1 कर लेते हैं, इसको T2 से T1 कर लेते हैं टाइम के लिए, बस इतना ही जानना है, उससे ज़्यादा नहीं। लिखिएगा औसत वेग या दर, लिख डैश औसत वेग या, लिखना पड़ेगा वो तेजी में,
औसत वेग या दर। आप लोग प्रकार लिख के डैश दिए थे या नहीं? लिखिएगा किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद लिख ले, ये लिखे या नहीं? समय अंतराल में अभिकारक या प्रतिफल, प्रतिफल लिखिए या उत्पाद लिखिए, ठीक है। अभिकारक या उत्पाद, उत्पाद या प्रतिफल भी हो सकता है। प्रतिफल की सांद्रता में, की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन को हम लिख दिए है डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या होगा? औसत वेग या दर कहते हैं। फॉर्मूला लिखिएगा ये वाला। वो ठंडा लग रहा है क्या? ठंडा कहाँ है जी? अभी तो शुरुआत है, अभी ठंडा कहाँ आई है जी? नहीं न गिरेगा। कल बचा हुआ पढ़ाए थे, जो बच गया था चैप्टर में, उसके बाद पूरा रिवीजन, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर का रिवीजन कराए। परासरण दाब सब वो तो दूसरा है, दूसरा चैप्टर का ही है। हाँ कल भी रिवीजन कराए हैं, नहीं दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर दोनों रिवीजन कराए हैं। किसका क्वेश्चन में टिक नहीं लगा हुआ है? नेक्स्ट लिखिएगा ताक्षणिक वेग या दर। ताक्षणिक वेग या दर, टाइम बोल दीजिएगा, ठीक है। टाइम भी बोल दीजिएगा, लेकिन एक पेज तो पढ़ावे करेंगे पूरा, चाहे जे हो जाए। तो हम भी तो ये बोल रहे हैं कि टाइम पर देंगे छुट्टी। हम टाइम पर देते हैं कि नहीं छुट्टी? मेरा टाइम रहता है 8 बजे से हम पहले ही दे देते हैं, उसके बाद आप लोग जानिए। लिखिएगा ताक्षणिक वेग या दर, लिखिएगा किसी निश्चित क्षण पर, हाँ लिखना है, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या ताक्षणिक यानी तेजी से होगा नहीं, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या, क्षण यानी कुछ समय होता है, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को, होने वाले परिवर्तन को, होने वाले परिवर्तन को ताक्षणिक वेग या दर कहते हैं। ताक्षणिक वेग या दर कहते हैं। लिख लिए? ये क्या बोल रहा था, ये पॉइंट बताइएगा। ताक्षणिक यानी तेजी वाला, दर यानी स्पीड नहीं, कोई भी निश्चित क्षण में, एक निश्चित समय में अभिकारक है जो, अभिकारक या उत्पाद है जो, उसके सांद्रता में जो परिवर्तन हो गया उसको कौन सी कहे? ताक्षणिक वेग या दर कहे, ठीक है। क्या बोले? किसी निश्चित क्षण में, कोई निश्चित समय में अभिकारक लेते हैं या प्रतिफल, उसके सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ उसको ताक्षणिक वेग या दर कहे, ठीक है। अब देखिएगा क्या है, अभिक्रिया की वेग या दर को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी पूछा गया है।
ठीक है, ये भी पूछा गया। अच्छा नोट वाला नहीं लिखा है, लिखिएगा नोट, नोट डालकर। ताक्षणिक वेग ही अभिक्रिया का वास्तविक वेग कहलाता है। ताक्षणिक वेग ही अभिक्रिया का वास्तविक वेग कहलाता है। ताक्षणिक वेग ही अभिक्रिया का वास्तविक वेग कहलाता है। ये है नेक्स्ट हेडलाइन दीजिएगा, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। पूछा गया क्वेश्चन है हुआ आसान। इसको जब पढ़ाए होंगे चैप्टर तो इसको डिटेल किए होंगे। देखिएगा जब चैप्टर पढ़ाए होंगे तो इसको डिटेल होगा कि अभिकारक की सांद्रता में क्या कौन चीज होता है, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान में क्या प्रभाव होता है, सब बताए होंगे पूरा डिटेल में। आप प्रेस कोर्स के हिसाब से देखिए क्या है, अभिक्रिया के दर को प्रभावित यानी प्रभाव करने वाला कौन कौन से कारक है, इसके बारे में बताना है। तो अभिक्रिया की वेग या दर को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक है, लिख देंगे। फर्स्ट क्या है, अभिकारक की सांद्रता। दूसरा है तापमान के प्रभाव। तीसरा क्या है, उत्प्रेरक का प्रभाव। चौथा दाब का प्रभाव। पांचवा सतह क्षेत्रफल। छठा क्या लिखे, अभिकारक की प्रकृति यानी नेचर। सातवां क्या है, माध्यम की प्रकृति। ठीक है, सब डिटेल अगर देखना है सबको तो कॉपी उलट के देख लीजिएगा। अब उतना डिटेल इस क्लास में नहीं बता सकते हैं अभी, उसके लिए पूरा चैप्टर फिर से अथी कीजिए। आप लोग के पास सभी होगा क्योंकि क्रैश कोर्स है नहीं। लिखिएगा, हेडलाइन दिए हैं, लिखिए। फर्स्ट नंबर अभिकारक की सांद्रता। सेकंड लिखिए तापमान का प्रभाव। सेकेंड तापमान का प्रभाव लिख लिया आप। तीसरा लिखिए उत्प्रेरक का प्रभाव, तापमान का प्रभाव। तीसरा उत्प्रेरक का प्रभाव। चौथा देखिएगा, चौथा क्या है, दाब का प्रभाव। पांचवा सतह क्षेत्रफल। छठा ये अभिकारक की प्रकृति। ऐसे क्यों लिखा दें, क्योंकि शायद 5 नंबर में पूछे था, 5 को पॉइंट हो गया नहीं, लेकिन हम 7 को पॉइंट लिखा है जान के। सतह का क्षेत्रफल। छठा है अभिकारक की प्रकृति, लिखे। सातवां माध्यम की प्रकृति, कौन सा माध्यम है। अब आइए नेक्स्ट, माध्यम की प्रकृति। अच्छा पेज खत्म हो जाएगा ना इसके बाद क्या होगा, शून्य कोटि प्रथम कोटि, यहाँ से अभिव्यक्ति देखिएगा। वेग नियम, वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक। ठीक है, क्या है, वेग नियम, वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक क्या होता है। इस सबको के से स्विच करते हैं। वेग स्थिरांक है के, स्थिरांक यानी कांस्टेंट नहीं। देखिएगा क्या बोल रहा है, ये बोला वह व्यंजक जो, यानी ऐसा व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रण, किसके मोलर सांद्रण, अभिकारक के मोलर सांद्रण पर अभिक्रिया की वेग, यहाँ पे दर भी हो सकता है, अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है। प्रायोगिक यानी प्रयोग किया, उसके निर्भर को दर्शाता है। उसको कौन सी का है, वेग नियम या वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक है। कौन सी नहीं आया समझ में, आईपीएससी नेम समझ में नहीं आया था, दिखा है, हम देखे हैं, हम भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला में है।
क्वेश्चन लेके आया है, हम बता देते हैं तुरंत। अच्छा दिखाना, अभी पहले वाला लिखो। देखिएगा, वेग नियम, वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक, लिखिए जल्दी लिखिए। वेग नियम, वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक। अच्छा, वेग स्थिरांक की एक यहाँ से परिभाषा देख सकते हैं। वेग व्यंजक में होने वाले प्रयुक्त होने वाले स्थिरांक को वेग स्थिरांक कहते हैं। वेग व्यंजक लिखकर डैश दिया जाए, लिखिएगा वह व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रण पर अभिक्रिया वेग की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है। वेग व्यंजक कहलाता है। लिख लिए। देखिएगा, रिएक्शन देखिएगा, जैसे कोई ए है और कोई बी है, इसके आगे 1 2 3 है, इसके लिए हम नन की ए मान लिए हैं, ठीक है, और नन की बी मान लिए हैं। कोई दिक्कत? स्मॉल ए स्मॉल बी नहीं। अब देखिएगा अब क्या होता है, इधर कोई प्रतिफल बनेगा। ये कौन चीज है? प्रोडक्ट यानी उत्पाद या प्रतिफल है। अच्छा, ये क्या करता है? अभिकारक, ये सब क्या हो रहा है? अभिक्रिया की वेग में हो रहा है ना। तो अभिक्रिया की वेग, केकर वेग नहीं बोला है, अभिक्रिया की वेग समानुपाती होता है। ये कौन सा नियम से होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से पढ़ाए होंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम चैप्टर पढ़ाए थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम से। ये देखिएगा, ये बड़का ए है, इसके आगे कुछ नहीं तो हम इसके लिए x मान लिए ऊपर पावर, ठीक है। ये बी था, इसके लिए कौन सी माने हैं? y माने हैं। अच्छा, यही वाला होता है जो आगे रहेगा सोने होता है। किसी को दिक्कत? सत्यम क्या हुआ? बड़ा मुस्कुरा रहा है। तो इसलिए तू हंस रहा है। देखिएगा, ये वाला यही था, यहाँ से क्या किया? इस समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती का चिन्ह है ना, इसको समानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट के लगाए, तो यहाँ पर बराबर लगेगा ना, तब ना किए खत्म। यहीं तक लिखिए जल्दी। इसका मात्रक, किसका मात्रक? इसका मात्रक वेग नियम, वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक का मात्रक मोल 1 - n कौन सी होता है? मोल 1 - n लीटर n - 1 और सेकेंड इनवर्स। याद रखना, बड़ा काम देता है। वो करेजा धक धक कर रहा है। स्पीड बढ़ गया है क्या? दिल का स्पीड बढ़ गया है नहीं, पंचिंग ज़्यादा करने लगा है उसको। इसका मात्रक याद करके रखिएगा। 11th वाले आ गया है क्या? 11th वाले आया है क्या? एक हुआ ही है। टाइम बताओ जल्दी। 47। टाइम खत्म है। इतना हो गया। इसका मात्रक है
मोल n 1 माइनस एन इसका पावर लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। एरो बीच में मारे वो कहाँ लिख? और इसका मात्रक है, इधर सही से नहीं दिख रहा था इसलिए हम ऊपर लिख दिए। क्या हुआ? तो देख रहे हैं। शॉर्टकट चल रहा है, क्रैश कोर्स है। हाँ नहीं, अभी लाइव नहीं किए हैं, इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि पोस्टर नहीं बनाए थे। पोस्टर बना ले रहेंगे तब ना लाइव करेंगे। कल से पोस्टर बना ले आएंगे, लाइव कर देंगे डायरेक्ट। नहीं हाँ, इधर वाला है, जैसे कि ये लिखा गया था पहले 1 लिखा गया था इसलिए हम काट दिए। ये वाला बड़ा काम देगा, देखिएगा। प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, पंच कोटि, 6 कोटि पूछे तो भी ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। थोड़ा सा बताते हैं, देखिएगा। शून्य कोटि के लिए, कोटि मतलब पावर, नहीं कोटि मतलब पावर, दिमाग के ऊपर वाला जो ऊपर दिमाग पर रहेगा। अच्छा, n का वैल्यू 0 लेते हैं, शून्य कोटि के लिए 0। फॉर्मूला कौन सी था? फॉर्मूला ही था क्या? मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। n का जगह पर 0 लाल रखते हैं, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 यानी 1 हो गया। मोल 1 मोल है लीटर। लीटर में देखिएगा n के वैल्यू क्या जोड़ना है? 0 माइनस 1 यानी लीटर क्या होगा? लीटर का पावर -1, लीटर का पावर -1 सेकेंड इनवर्स आते हैं। सेकेंड इनवर्स शून्य कोटि के लिए क्या होता है? इसका कौन सी पढ़ाए थे अभी? वेग व्यंजक, स्थिरांक। शून्य कोटि के लिए मात्रक क्या होता है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि के लिए आप लोग निकालिए, द्वितीय कोटि के लिए निकालिए, तृतीय कोटि के निकालिए। ठीक है, अभी निकालिए। अब हम 11th का क्लास लेते हैं। ठीक है, अभी तुरंत निकालिए।